नमस्कार मित्रों, आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित हुए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिन्होंने अपने देश को छोड़ दिया है। वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया है और काफ़ी बहुत सारा इसके अंदर विवाद रहा है और उसे सत्ता छोड़नी पड़ी है। वो देश छोड़ करके वहाँ से लापता हो गई है, भाग गई है, ऐसा लोगों ने कहा जा रहा है। लेकिन अभी उसका बयान आया है शेख हसीना का, जो पूर्व प्रधानमंत्री रही थी वहाँ की, उसने एक बयान दिया है। उसने कहा है कि अगर मैं एक द्वीप को अगर मैं अमेरिका को दे देती तो शायद मैं सत्ता में बनी रहती। अर्थात उसका कहने का मतलब है कि अमेरिका बांग्लादेश के एक द्वीप को चाहता है जहाँ पर सैन्य शक्ति अपनी बढ़ाना चाहता है, वहाँ पे एक कोस्टल गार्ड को बनाना चाहता है। तो ऐसा सोच है अमेरिका की, क्या ये वाकई सही है या उनका बयान ठीक है? तो आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि ये द्वीप पहली बात तो कहाँ है और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी क्या स्टेटिक है, क्या इसकी ज़रूरत है, तो इतना मजबूत कैसे है जिसको अमेरिका लेना चाहता है। बांग्लादेश के हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि म्यांमार से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि यहाँ कितनी आबादी रहती है। यहाँ लगभग 3700 से 3800 लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ निवास करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मछुआरे हैं, जो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ पर लगभग 150 प्रकार की यानी 150 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ के लोग जो है नारियल का और जो शैवाल हैं इनका रोजगार इनके पास उपलब्ध है। खेती भी करते हैं और ये खेती और इनका व्यापार जो है ज़्यादातर म्यांमार से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात जानते हैं कि ये द्वीप की लोकेशन हम समझ चुके हैं। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो ये सेंट मार्टिन जो द्वीप है वो बांग्लादेश के कोक्स बाजार का हिस्सा हुआ करता था। कोक्स बाजार जिला उसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये पानी में गहराई से डूब गया और डूबने के बाद में ये थोड़ा सा बांग्लादेश से कट गया था। उसके बाद में ये द्वीप का रूप ले लिया था। यहाँ पर लगभग 3700-800 किलोमीटर लोग रहते हैं और इस द्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फंसा हुआ। यहाँ के लोग चावल की खेती करते हैं, नारियल की करते हैं और समुद्री शैवाल की करते हैं। और यहाँ पर लगभग 150 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। मछली तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मछुआरे हैं, मछुआरे यहाँ पर रहते हैं। तो ये अपना व्यापार ज़्यादातर म्यांमार से करते हैं, क्योंकि म्यांमार भी इस द्वीप के निकट ही है और ये स्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है जो बंगाली खाड़ी के बीच में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप का नाम सेंट मार्टिन ही क्यों रखा गया। तो 19वीं शताब्दी के अंदर यानी 1900 के अंतर्गत यहाँ के जो कमिश्नर थे, ब्रिटिश कमिश्नर थे, उनका नाम था सेंट मार्टिन, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया। यहाँ पे 2 दावे हैं इनके नाम पे। पहला दावा तो है कि यहाँ की जो 1900 शताब्दी जो कमिश्नर थे, उन्हीं ब्रिटिश कमिश्नर थे, उसके नाम पे इसका सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया। लेकिन जो दूसरा दावा है वो यहाँ की है कि यहाँ पर मार्टिन नाम के एक जो पादरी रहा करते थे, उस वजह से इसको भी मार्टिन सेंट मार्टिन नाम से इस द्वीप का नाम पड़ा है। इससे पहले इस द्वीप का नाम अरब व्यापारियों ने नारिकेल जिंजीविरा रखा था। इसका मतलब नारियल द्वीप। और कुछ लोग इसे जो है वो दालचीनी द्वीप भी कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये पहले किस देश में स्थित था। तो जब ब्रिटिश भारत था तो उस समय तो ये भारत का हिस्सा था, ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो पाकिस्तान के हिस्से में आने के बाद फिर 1971 के अंतर्गत फिर जो बांग्लादेश अब जब अलग हुआ तो ये बांग्लादेश के हिस्से में आने लग गया। अब बात करते हैं कि ये सेंट जो मार्टिन द्वीप है ये इतना खास क्यों है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो बंगाल खाड़ी का जो व्यापारिक जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर ये स्थित है। साथ ही ये मलक्का स्टेट के बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ से विश्व का लगभग जो ज़्यादातर व्यापार है वो इधर से होता है, इसी रास्ते जाता है। तो यहाँ पे आने जाने वाले जो परिवहन है उसके ऊपर एक अच्छी तरह निगरानी रखी जा सकती है। और ये 3 देशों के बीच में स्थित है, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत। यहाँ पे तीनों देशों के ऊपर एक सेंट्रल बनता है जहाँ से तीनों देशों की यातायात पर या परिवहन पर इसकी नज़र रखी जा सकती है। अब सवाल आता है कि क्या वास्तव में अमेरिका इसको लेना चाहता है, अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात पे बात करते हैं।
तो पहली बात ये है कि ये द्वीप महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी लोकेशन आपको बताई कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3 देशों के बीच में है, अमेरिका स्टेट के बिल्कुल नज़दीक है, ताकि वहाँ से आने वाले संपूर्ण व्यापार पे जो परिवहन है उसके ऊपर नज़र की जा सकती है। तो अब जो बात है वो ये है कि अमेरिका इस पर क्या करना चाहता है। तो इससे पहले भी 2003 के अंतर्गत खालिदा जिया जब सत्ता में थी तो उस समय ये चर्चा में आया था कि खालिदा जिया ने इस द्वीप को बेच दिया है, लेकिन बाद में अमेरिका ने इसके लिए मना किया था कि हम इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। हालांकि हम इसकी रणनीतिक साझेदार हम बांग्लादेश के बनने चाहते हैं, लेकिन हमारा इसको द्वीप को खरीदने का या इस पर कुछ करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। और जैसे इसको हिंद महासागर और जो अमेरिका यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जैसे ही उनको टक्कर देने के लिए ऐसा कार्य करना चाहता है। और इसके लिए उसने यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाकर, क्योंकि चीन ने भी एक ऐसा बेस बनाया है बांग्लादेश के अंदर जहाँ पे 2 सबमरीन उसकी खड़ी रहती है हमेशा, और इसी तरह से अमेरिका बनाना चाहता है ताकि चीन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की निगरानी रखी जा सके। फिर से 2023 में शेख हसीना ने कहा था कि बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो है वो उसका सहयोग कर रहा है अमेरिका, ताकि वो द्वीप पर हड़प लेना चाहता है। ये बात पहले भी शेख हसीना ने। सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी टकराव है। पहले म्यांमार जो है ये कहता था कि ये द्वीप हमारा है, पाकिस्तान, जबकि बांग्लादेश कहता है कि ये द्वीप हमारा है। लेकिन बाद में स्वतंत्र बाद में ये बांग्लादेश ने म्यांमार ने माना कि ये द्वीप बांग्लादेश का है। और अभी कुछ 2017 के अंतर्गत म्यांमार के मैप में इस द्वीप को दर्शाया गया था। इस कारण से म्यांमार ने इसका पुरजोर विरोध, बांग्लादेश ने इसका पुरजोर विरोध किया था, जिस वजह से बाद इन्होंने एक मिस्टेक बता करके इसको बाद में हटा दिया था। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के लिए द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, गैस है, मछली उत्पादन वगैरह है, और अनेक ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर उत्पादित होती हैं, जिससे समुद्री क्षेत्र के अंदर बहुत सारे इनको खनिज वगैरह जो है यहाँ से मिलते हैं। दूसरा है कि नौसेना के द्वारा समुद्री निगरानी, और तीसरा है कि बांग्लादेश यहाँ पर अपना क्षेत्रीय प्रभाव भी रख सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे जगह पर स्थित है जहाँ से देशों का व्यापार जो है ज्यादातर होता है, और वहां से देख करके ये इस पर निगरानी रख करके बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक स्थिति बनाता है। इस बात को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि शेख हसीना ने ये कहा है कि अगर मैं इस द्वीप को अमेरिका को दे देती तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी, लेकिन इस द्वीप को नहीं देने की वजह से मुझे सत्ता से बेदखल होना पड़ा, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन के अंदर अमेरिका का पूरा पूरा हाथ है। ये कहना है शेख हसीना का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय